जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है भारत के पर्वत। और दोस्तों भारत के पर्वत पर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये होगा पार्ट 2 पर। तो दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो में लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि दोस्तों हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो भारत के पर्वत हैं, तो भारत के पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमने बताया था उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरा हमने बताया दोस्तों क्या, जल्दी बताइएगा, मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? और उत्तरी पर्वत श्रृंखला को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक बताया था आयु के आधार पर और दूसरा बताया था हमने नदियों के आधार पर। तो आयु के आधार पर हमने सभी बता दिया और आज जो बताएंगे दोस्तों वो नदियों के आधार पर। हालांकि हमने थोड़ा सा इसमें पॉइंट बताया था कि नदियों के आधार पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें हमने ये भी बताया था कि सिंधु नदी और सतलज नदी, क्या सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? और उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय के नाम से, ये हमने कल बताया था। क्लियर है? और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा, नेपाल हिमालय। क्लियर है? और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था। तो दोस्तों आज का भी जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर है? तो ध्यान दिए दोस्तों, अभी हम जो चर्चा करेंगे ये करेंगे दोस्तों पंजाब हिमालय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? पंजाब हिमालय। क्लियर है? जैसा कि हमने आपको बताया कि ये देखिए सिंधु नदी बह रही है। क्लियर है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी, यानी सतलज नदी ऐसे जाती है। क्लियर है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को दोस्तों हम किस नाम से पुकारते हैं, जल्दी बताइएगा, पंजाब हिमालय के नाम से पुकारते हैं। तो किसके क्षेत्र की कौन सी 2 नदी है दोस्तों? एक याद रखना है दोस्तों सिंधु और दूसरा याद रखना है दोस्तों, बताइए इससे, सतलज। क्लियर है? तो इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं कश्मीर हिमालय के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि समझ में आपको पॉइंट आ गए होंगे। अगर मैं बात करूं कि पंजाब हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो पंजाब हिमालय की चौड़ाई दोस्तों अन्य सभी हिमालय क्षेत्रों से सबसे अधिक है। यानी हमने जो यहाँ बताएंगे अभी आगे चलकर, या कल के लेक्चर हमने बताया था कि सिंधु और सतलज के बीच को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा, पंजाब हिमालय। और सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल्दी, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो जितने भी आपको देखने को मिल रहा है इससे ये सभी हिमालय क्षेत्रों में से सबसे अधिक है किसका, जल्दी बताइए, पंजाब हिमालय की चौड़ाई। क्लियर है दोस्तों? पंजाब हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? जैसे कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ और हिमाचल प्रदेश। तो ये आप याद रखिएगा कि पंजाब हिमालय में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कश्मीर भी आ जाता है। क्लियर है? लद्दाख भी आ जाता है और हिमाचल प्रदेश। ये जितने भी क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, पंजाब हिमालय राज्यों में, यानी पंजाब जो हिमालय है इन्हीं क्षेत्रों में फैले हुए, यानी कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में फैले हुए। समझ में आया दोस्तों? हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये आपको जो हरा कलर दिख रहा है आपको, ये पहाड़ या पहाड़ी दोस्तों, इसे हम बोलते हैं काराकोरम। क्लियर है? अगर पूछता है काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो बताना है केटू गॉडविन ऑस्टिन है। क्लियर है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन क्या है, किसकी, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम है। चलिए आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई कितने मीटर है। क्लियर है?
तो K2 गार्डविन ऑस्टिन जो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके नीचे जो आपको रेड कलर की पहाड़ दिख रहा है, इसे हम लद्दाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लद्दाख पर्वत के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? तो ये काराकोरम पर्वत है और ये लद्दाख पर्वत है, और ये जो आपको काला रंग का पर्वत दिख रहा है दोस्तों, ये जास्कर पर्वत है। क्लियर है? पॉइंट समझ गए ना? और ये आपको नीला कलर का जो पर्वत दिख रहा है दोस्तों, इसे हम धौलाधर पर्वत बोलते हैं। क्लियर है? और ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, इसे हम पीर पंजाल पर्वत बोलते हैं। क्लियर है? इसी के बीच में दोस्तों एक घाटी दिख रही होगी। क्या दिख रही है दोस्तों? घाटी। तो इस घाटी को क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पूछता है, या प्रश्न पूछता है कि जो कुल्लू की घाटी है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो आपको क्या बताना है? धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच में कौन सी घाटी पड़ती है? कुल्लू घाटी। या घुमा के ऐसे बोल सकता है कि पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत के बीच कौन सी घाटी पड़ती है? तो वो कुल्लू घाटी पड़ती है। समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों इसके जस्ट नीचे आपको ये हरा वाली जो पहाड़ी दिख रही है, इसे हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक हिमालय। तो पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी प्रकार का दिक्कत आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पंजाब हिमालय की बात करते हैं, तो पंजाब हिमालय, हाँ जैसा कि हमने बताया कि पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है अन्य सभी हिमालय क्षेत्रों से सबसे अधिक है। इस पॉइंट को हमने आपको बता दिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट हिमालय की तरफ, जो कि कुमायूं हिमालय पर होगा। तो कुमायूं हिमालय को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। ये कौन सी नदी है, जल्दी बताइएगा? काली नदी है। क्लियर है? और यहाँ से निकली है कौन सी, जल्दी बताइएगा? सतलज नदी। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। तो आज की अभी जो चर्चा मैं करने वाला हूँ वो करूँगा दोस्तों कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, जल्दी बताइएगा? ये है दोस्तों काली नदी और जल्दी बताइएगा सतलज नदी। तो काली नदी, क्लियर है, और सतलज नदी। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को दोस्तों गढ़वाल हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। तो पॉइंट ये जानते रहिएगा कि कुमायूं हिमालय को हम गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कहाँ है? उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड में दोस्तों कौन से हिमालय? कुमायूं हिमालय फैला हुआ है। क्लियर है? कुमायूं हिमालय की सबसे चोटी यानी सबसे सर्वोच्च चोटी अगर पूछता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, जल्दी बताएंगे जल्दी से दोस्तों? तो दोस्तों सर्वोच्च चोटी है क्या? कंचननंदा देवी। क्या है दोस्तों? कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम अगर पूछता है तो आपको बताना है क्या, जल्दी बताइएगा? नंदा देवी। तो प्रश्न पूछता है नंदा देवी किस हिमालय का सर्वोच्च चोटी है? तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च चोटी है। कुमायूं हिमालय किस राज्य में है? तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य में है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, जो कि 320 किलोमीटर के क्षेत्र को ही दोस्तों कुमायूं हिमालय नाम दिया गया है, एक प्रकार से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर पूछा जाए कि जो कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कितनी है बताइए जल्दी से? 7,817 मीटर है कुमायूं नंदा देवी की जो हाइट। क्लियर है? और दोस्तों बद्रीनाथ हमने बताया था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जितने भी नदियों के उद्गम के क्षेत्र हैं, मतलब एक प्रकार से बद्रीनाथ, केदारनाथ ये धाम है, और गंगोत्री, यमुनोत्री ये क्या है? नदियों के उद्गम है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दोस्तों ये कहाँ यानी किस श्रेणी के से आते हैं? तो ये कुमायूं हिमालय
की श्रेणी से ही इनका एक प्रकार से आगमन होता है, यानी इसी हिमालय में पाए जाते हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। किसका हिस्सा है जल्दी बताइएगा? ये है कुमायूं हिमालय का हिस्सा। क्लियर है? गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम भी दोस्तों कुमायूं हिमालय से होता है, ये पॉइंट जानते ही हैं। दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदी, ये कौन सी नदी है जल्दी बताइएगा? ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बुलाते हैं? नेपाल हिमालय। किस नाम से पुकारते हैं जल्दी बताइएगा? नेपाल हिमालय। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा है, अधिक ऊंचा है, जानते रहिएगा। तो कुमायूं हिमालय से ऊंचा कौन सी श्रेणी है? नेपाल हिमालय है। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस हिमालय की जो अगर बोला जाए इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नेपाल हिमालय का सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय का सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्लियर है? इसी हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ भी स्थित हैं। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी किस हिमालय में है? तो नेपाल हिमालय में। धौलागिरी भी है और अन्नपूर्णा पहाड़ियाँ, ये सभी कहाँ है? किस हिमालय की हिस्सा है दोस्तों? ये है नेपाल हिमालय का हिस्सा। क्लियर है? अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, ये तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अगर पूछता है भारत के सर्वोच्च, यानी अगर प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, ये पहली नहीं, तो भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम दोस्तों कंचनजंगा है। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम कंचनजंगा है। और भारत की पहली सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछता है तो वो है कंचनजंगा है, जो कि नेपाल हिमालय का हिस्सा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछता है ये कंचनजंगा यानी इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार दोस्तों सिक्किम, देख रहे हैं ना, सिक्किम और नेपाल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय तीस्ता और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को ही दोस्तों हम बोलते हैं क्या? असम हिमालय के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र बोलते हैं? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को बोलते हैं। ये हिमालय दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। ये सिक्किम में, हाँ, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में दोस्तों ये ऐसे पूरी ये फैला हुआ है। कौन सा? असम हिमालय। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं, आप लोग जानते हैं ये सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी मतलब क्या होते हैं? ये हमेशा बहने वाली नदियाँ होती हैं, जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। क्लियर है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या होती हैं दोस्तों? सतत वाहिनी होती हैं और ये हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत जानते ही हैं, ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर पिघलता है तो पानी वो नदियों के माध्यम से क्या होता है, पूरे भारत यानी प्रकार से भारत के सीमा से, भारत के ज़मीन से होते हुए ये समुद्र में जाकर अपने जल को गिरा देती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो जिसके आप ग्लेशियर ये तो जान ही गए हैं। एक पॉइंट आपको ये रखना है दोस्तों, बिल्कुल भी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में ध्यान दीजिएगा हिमालय का विस्तार है। तो हिमालय के विस्तार कहाँ कहाँ है, माइंड में सोच लीजिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में विस्तार है। किसका बताइए? हिमालय का विस्तार। लेकिन उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्यों में हिमालय का विस्तार नहीं है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है ये मैदानी क्षेत्र में है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पॉइंट आप जानते हैं, अगर पूछता है कि हिमालय के पूर्व से पश्चिम में प्रमुख पर्वत चोटी का नाम पूछता है कि हिमालय का पूर्व से पश्चिम, तो पहला आपको याद रखना है नामचा बरवा पर्वत, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू, चौथा एवरेस्ट, पांचवा है अन्नपूर्णा, छठा है धौलागिरी। क्लियर है? तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि हिमालय का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कैसे है। तो नामचा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहिएगा दोस्तों। चलिए, और यहाँ थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जो भी मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।